हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि हम सब वीडियोस या फिर अलग अलग चैनल या अलग अलग टेलीग्राम के माध्यम से जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कब होना है कब नहीं। कभी वो बोल देते हैं कि 7 या 8 दिसंबर में, कभी वो नोटिस जारी निकालते हैं, उसमें बोलते हैं कि मिड ऑफ दिसंबर। तो अभी जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो जाता एग्ज़ाम कब है, तो आप तब तक 7 और 8 दिसंबर ही मान करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। इसी सीरीज में, इसी कड़ी में हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए अलग अलग कंटेंट तैयार कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अक्सर बोल रहा हूँ कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हम हैंड रिटन मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हैंड रिटन के माध्यम से ही हम आपको वीडियो करा रहे हैं। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपको इस चैनल पर जो भी मटेरियल मिला है, जो भी वीडियोज़ आपको मिले हैं, अगर वो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी आप फीडबैक देंगे, यस या नो, हमको वह स्वीकार्य है और हम उस पर आगे काम करने के पूरे इच्छुक रहेंगे। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। डियर, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनका डेटा तैयार करके लेके आए हैं। और जो ये खनिज वाला डेटा है, तो इसमें हमने इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है, दोनों को साथ में कंपाइल किया हुआ है। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके पास पीसीएस, आरओ, आरओ, एआर परीक्षाओं के लिए आपको ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी मटेरियल हम दे रहे हैं, उससे पहले हम अच्छे से पीवाईक्यूज एनालाइज करके आते हैं पिछले 10 सालों के, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर मेहनत हम कर रहे हैं, आपको केवल वीडियो सुनना है पोलाइटली होकर के और एक बार पीवाईक्यूज को गो थ्रू कर लेना है। तो प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल पर भरोसा कीजिएगा, ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिनरल्स के संबंध में। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। अब जो डेटा है हमारे पास, मिनरल डेटा, ये आपका 2022-2023 का डेटा है, ठीक है। तो उसके संबंध, क्योंकि लेटेस्ट डेटा यही है, अभी तक इसके आगे कोई डेटा अपडेट नहीं किया हुआ भारत सरकार या फिर जो मिनरल डेटा बुक आती है उसके माध्यम से हम इसको कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसने लिखा कि खनिज उत्पादन, दैट मीन्स मिनरल प्रोडक्शन। मिनरल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है? तो उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन राजस्थान। तो पहले 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। दूसरा उसने लिखा है कि वृद्धि कहाँ पर देखी गई है प्रोडक्शन में, मिनरल्स प्रोडक्शन में जो वृद्धि देखी गई है वो कहाँ पर देखी गई है? इसमें अगेन उड़ीसा, बट दूसरे नंबर पर झारखंड आ जाता है, और प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और थर्ड इज कर्नाटका। बी केयरफुल, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम खनिज प्रोडक्शन में नेगेटिव ग्रोथ देखें, तो नकारात्मक वृद्धि देखें, तो यूपी फर्स्ट है, देन गोवा। यूपी में घटा है प्रोडक्शन मिनरल्स को लेकर के, ठीक है। तो आई होप ये 3 डेटा आपको याद रहेंगे। अगर वो मैक्सिमम बोले तो उड़ीसा, मैक्सिमम वृद्धि बोले अगेन उड़ीसा, नकारात्मक वृद्धि बोले तो आपका यूपी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर आता है आयरन एंड मिनरल एक्सपोर्ट, जो आप लोह अयस्क और मिनरल को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं?
डायमंड का हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आयरन और एंड ग्रेनाइट। अंडरस्टूड? क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? डायमंड, आयरन और एंड ग्रेनाइट। मेटल एंड अलॉय एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या? आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय एंड फेरस अलॉय। प्लीज ये डेटा लेटेस्ट डेटा है, भरोसा कीजिएगा, इस यही फाइनल है। और एंड मिनरल इंपोर्ट देखें तो पेट्रोलियम, वो भी क्रूड ऑयल, दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कच्चा तेल। फिर आता है नंबर 2 कोल, थर्ड इज डायमंड कौन सा? फिनिश्ड डायमंड, ठीक है। फिर आता है मेटल एंड अलॉय इंपोर्ट, क्या क्या कर रहे हैं हम मेटल और अलॉय के रिस्पेक्ट में? तो गोल्ड, आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड अलॉय। अब यहाँ पे कुछ हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या मतलब होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा आयात निर्यात, ठीक है। आयात दैट मीन्स आ रहा है, गया दैट मीन्स जा रहा है। अंडरस्टूड? आयात निर्यात, गया का मतलब होता है निर्यात। अब सिमिलर हम यहां से हिंदी के कंटेक्स्ट में देखें तो इन का आया, ठीक है। और एक्सपोर्ट भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, आपको तैयार रखना है। फिर आता है हमारे देश में, भारत में टोटल कितने रिफाइनरी हैं? तेल शोधक कारखाने कितने हैं? 23 है। और सबसे बड़ी जो तेल शोधक है वो किस कंपनी का? वो रिलायंस का है। फिर अगर हम बात करें जो क्रूड ऑयल मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कच्चे तेल का, वो कहाँ होता है? बॉम्बे हाई जो मुंबई, अगर हम बात करें ये वाला एरिया है, यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर है ये, ठीक है। और ये है ऑफशोर का मतलब तट से हटके, तो थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर ये अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम बात करें, ये वर्ल्ड का डेटा है, ठीक। यहाँ पर लिखा खनिज और यहाँ पर लिखा उत्पादन, प्रोडक्शन। एल्यूमिनियम, आपको पता है जो बॉक्साइट है वो अयस्क है एल्यूमिनियम का, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आर्सेनिक, पेरू। अच्छा, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वर्ल्ड वाइड, वो कहाँ है? गिनी में है। रिजर्व लिखा भंडार, रिजर्व और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में ये डेटा याद रखिएगा। और जहां पर नहीं है वो डेटा अवेलेबल नहीं है मिनरल डेटा के अकॉर्डिंग। आर्सेनिक पेरू, बेराइट इंडिया, तो यहाँ पर ये बेराइट इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन में है। कोबाल्ट कॉन्गो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2000, यूपीएससी पूछ रहा हूं मैं 2023 में, ठीक है, नॉट यूपीपीसीएस। फिर आता है ग्रेफाइट चाइना, लिथियम ऑस्ट्रेलिया, और लिथियम का जो भंडार है, रिजर्व है, वो नंबर 1 है चिली, ठीक है। फिर मैग्नीशियम चाइना, मैग्नीज साउथ अफ्रीका, निकिल इंडोनेशिया, टिन चाइना और भंडार रिजर्व में इंडोनेशिया। टाइटेनियम प्रोडक्शन चाइना, टंगस्टन प्रोडक्शन चाइना। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। प्लीज पेन और कॉपी से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो मैंने 2 कॉलम तैयार किए हैं, एक है प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में और एक है रिजर्व के रिस्पेक्ट में, उत्पादन और। तो यहां से अगर हम देखें कोयला का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ओडिशा, फिर आपके पास छत्तीसगढ़ एंड देन झारखंड। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड। अगर हम रिजर्व में देखें कोयला को तो उड़ीसा रिजर्व में भी फर्स्ट है, लेकिन रिजर्व में सेकंड पोजीशन झारखंड की है और थर्ड पोजीशन छत्तीसगढ़ की है। तो उड़ीसा प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व कोयले के रिस्पेक्ट में है। और अगर हम बात करें 2022-23 में कोयले का जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो कितना परसेंटेज बढ़ा है? 14.77% वो डेटा इंक्रीज हुआ है कोयले के संबंध में। कॉपर अगर हम देखें प्रोडक्शन में पी और आर, प्रोडक्शन कोयला का कहाँ होता है? एमपी, राजस्थान,
झारखंड। रिजर्व राजस्थान, एमपी, झारखंड। स्टील का अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, तो स्टील का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? उड़ीसा, झारखंड। रिजर्व उड़ीसा, झारखंड। तो स्टील के कंटेक्स्ट में अगर हम प्रोडक्शन एज वेल रिजर्व दोनों देखें तो उड़ीसा और झारखंड याद रखिएगा। गोल्ड प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों कर्नाटक है, ठीक है। अगर हम सिल्वर में देखें तो प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों राजस्थान और कर्नाटक है। बहुत केयरफुल होकर चलना है, बहुत पेशेंसली, एक बार सुनते चलो बस। सिल्वर में राजस्थान और कर्नाटका ये ऑर्डर है, दोनों प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व में आपकी क्या है? अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट आता है टिन। टिन का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो क्या है? छत्तीसगढ़, ओनली एंड ओनली 100% छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन होता है टिन का। अगर हम रिजर्व की बात करें तो हरियाणा और छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर हम बात करें बॉक्साइट, जैसे हमने एल्यूमिनियम का कंटेक्स्ट में देखा था बॉक्साइट, तो प्रोडक्शन में कौन है? उड़ीसा, झारखंड। और रिजर्व में कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से बॉक्साइट के संबंध में हमको एक चीज निकल के आती है कि प्रोडक्शन एज वेल रिजर्व तो उड़ीसा फर्स्ट है। आई होप आप चीजों को लिंक कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज प्लीज। नेक्स्ट आता है आपके पास मटेरियल लिग्नाइट। लिग्नाइट में अगर हम प्रोडक्शन देखें या फिर रिजर्व देखें तो कौन कौन है? प्रोडक्शन में है आपके पास तमिल, गुजरात, राजस्थान। और लिग्नाइट के रिजर्व में कौन कौन है? तमिल, राजस्थान। फिर यहाँ से वही सिचुएशन आ गई कि अगर लिग्नाइट के प्रोडक्शन एज वेल रिजर्व में बात करें तो तमिल आपका, दैट मीन्स तमिलनाडु आपका अग्रणी राज्य है। हीरा, ठीक है, पन्ना की तमन्ना है हीरा मिल जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन एज वेल रिजर्व यहाँ पर एमपी दोनों फर्स्ट है। फिर आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट के संबंध में जो रिपोर्ट आती है उसमें प्रोडक्शन कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है, बट हेमेटाइट का जो रिजर्व है उसमें उड़ीसा और झारखंड दोनों अग्रणी राज्य हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम लौह अयस्क। लौह अयस्क लौह अयस्क में देखें अगर हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। लौह अयस्क का मतलब होता है आयरन और, क्या क्या है? उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अब रिजर्व में डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें कच्चा तेल ऑनशोर के रिस्पेक्ट में, ऑफशोर हमने देखा था आपका क्या था? बॉम्बे हाई। तो ऑनशोर अगर हम बात करें तो राजस्थान प्रोडक्शन में मैक्सिमम है, देन गुजरात, देन असम। और अगर हम रिजर्व में देखें तो असम फर्स्ट है, गुजरात एंड राजस्थान। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। फिर आता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस के प्रोडक्शन में असम फर्स्ट, सेकंड इज राजस्थान। अगर हम रिजर्व में देखें तो असम एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस के संबंध में असम दोनों में ही फर्स्ट है। मैग्नीज, एमपी प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है, फिर महाराष्ट्र है, रिजर्व के रिस्पेक्ट में उड़ीसा नंबर 1 है, देन कर्नाटक। बाइराइट, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन में देखें आंध्र प्रदेश, रिजर्व में देखें तो आंध्र प्रदेश। जिप्सम, जिप्सम में अगर प्रोडक्शन देखें या रिजर्व देखें तो राजस्थान और गुजरात। रिजर्व में डेटा अवेलेबल नहीं है। अभ्रक के रिस्पेक्ट में आंध्र प्रदेश आपका प्रोडक्शन में नंबर 1 है, देन राजस्थान, रिजर्व में आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पर NA लिखा है दैट मीन्स जो मिनरल ईयर बुक आती है उसमें ये डेटा को मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये हमने मिनरल डेटा से ही डेटा लिया है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन और एज वेल एज रिजर्व के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है और कौन सा देश कहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें प्रोडक्शन में तो क्या है? चाइना, एंड नंबर 2 इज इंडिया। रिजर्व में अगेन चाइना एंड इंडिया। बाइराइट इंडिया हमने देखा था फर्स्ट है और सेकंड इज चाइना। रिजर्व में ईरान और
कजाकिस्तान। सीमेंट उत्पादन में अगर हम देखें, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चाइना में, देन इंडिया। अगर हम रिजर्व देखें तो चाइना एंड इंडिया। तांबा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? चिली में है, और रिजर्व भी कहां पर है? चिली में। हीरा अगर हम प्रोडक्शन देखें, हीरा का कहाँ है? रसिया, ऑल्सो रिजर्व भी रसिया, हीरा। ठीक, फिर आता है फेल्ड्स सफार। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है और रिजर्व में ईरान। सोना गोल्ड अगर हम बात करें तो चीन प्रोडक्शन में नंबर 1 है, देन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ रूस भी दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। थर्ड इज कनाडा। रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका। जिप्सम प्रोडक्शन यूएसए, रिजर्व चाइना। आयरन पिग आयरन है, तो प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, नंबर 2 इंडिया है, रिजर्व में डेटा अवेलेबल नहीं है। स्टील, स्टील के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या है? प्रोडक्शन में चाइना, देन इंडिया। ठीक है, लेड प्रोडक्शन में चाइना और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया। नमक प्रोडक्शन चीन, भारत, रिजर्व डेटा अवेलेबल नहीं है। चांदी मैक्सिको, चीन प्रोडक्शन, रिजर्व पेरू, ऑस्ट्रेलिया। ये डेटा एकदम याद नहीं होगा, प्लीज प्लीज इसको अपनी नोटबुक पर या किसी A4 पेपर पर राइट डाउन कीजिएगा और सामने रखिएगा, ताकि इसको आप डेली बेसिस पर देखते रहें। कच्चा तेल अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल, तो प्रोडक्शन में यूएसए, सऊदी अरब एंड रशिया। यहाँ पर थोड़ा डेटा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि मोस्टली सऊदी अरेबिया को आप नंबर 1 मान के चल सकते हैं, लेकिन है क्या? यूएसए। और अगर हम रिजर्व में देखें तो वेनेजुएला, सऊदी अरब एंड ईरान। तो कच्चे तेल के रिस्पेक्ट में डेटा है, इंपॉर्टेंट बन सकता है यूएसए के कंटेक्स्ट में। फिर आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में नंबर 1 प्रोडक्शन है यूएसए, देन रूस, देन ईरान। और अगर हम रिजर्व देखें नेचुरल गैस का, तो रसिया है, देन ईरान है, एंड देन कतर है। कोयला, कोल, कोल देखें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में, देन इंडिया। और अगर हम रिजर्व करें कोयले को, तो कहां पर देखने को मिलता है? यूएसए और रसिया। डेटा तैयार ऐसे ही होगा धीरे धीरे। अब कोल को देखें अगर हम, तो कोल जो है आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट, और सबसे बेस्ट जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में एंथ्रासाइट जो कोल है कहाँ पाया जाता है? उत्तरी हिमालयन स्टेट में, प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपके पास 2 क्षेत्र होते हैं, एक धारवाड़ और एक गोंडवाना क्षेत्र। यहाँ से अक्सर ये पूछ लेता है कि बताइए कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान देना, जो गोंडवाना क्षेत्र है आपका, वो कोल से संबंधित है, कोल से। ठीक है, अगर हम यहाँ से भंडार देखें तो भंडार कहाँ पर है कोल का? झारखंड एंड उड़ीसा। उत्पादन देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, अब कोयले के रिस्पेक्ट में झारखंड में जो खदानें हैं, माइंस हैं, वे कौन कौन सी हैं? उनको देख लेते हैं। पहली झरिया है, झरिया झारखंड, ये भारत की फर्स्ट कोल माइंस है। दूसरा है बोकारो, थर्ड हजारीबाग, पलामू एंड गिरिडीह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें कोल माइंस, तो कोरबा, हसदेव, सोनहट, झिलमिल, चिरमिरी। वेस्ट बंगाल में देखें तो दार्जिलिंग, रानीगंज। रानीगंज जो ये है कोल माइंस, ये भारत की सबसे बड़ी कोल माइंस है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे पहली। एमपी में देखें तो सिंगरौली और पेंचकाना। उड़ीसा तलचर। ठीक है, तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो नवेली लिग्नाइट क्षेत्र है, जहां पर 90% कोयला पाया जाता है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल है आयरन और लौह अयस्क। मैंने जैसे आपको बोला था कि कौन सा क्षेत्र इसके लिए है, धारवाड़ क्षेत्र इसके लिए परिचित है। अब जो आयरन और है, ये 4 प्रकार से देखने को मिलेगा। फर्स्ट है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ठीक है, तो आयरन और के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा जो रैंक है वो किसका है? उड़ीसा का, देन
छत्तीसगढ़, देन आपका कर्नाटका एंड देन आपका झारखंड। अब आयरन ओर के क्षेत्र में कुछ एरियाज हैं, फील्ड हैं, जैसे हमने कोल माइंस देखा था उधर में, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। उड़ीसा में आता है बादाम पहाड़, दूसरा केंदुझार और तीसरा बोनीगढ़ रेंज। ये उड़ीसा के आयरन ओर एरिया है। दूसरा कर्नाटका में आता है बाबूबुदान हिल्स, कुद्रेमुख, बेल्लूर और तुमरुक। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग बोल देगा, एक तरफ में वो क्षेत्र दे देता है और एक तरफ में वो मिनरल्स दे देता है, बताइएगा कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में आता है बेलाडेला और डोली राजहरा, झारखंड नौमुंडी और गोवा, आंध्र प्रदेश नेल्लौर, चित्तौड़, कुर्नूल, राजस्थान उदयपुर, जयपुर। तो ये हमारे पास आयरन ओर के लेकर के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आता है कॉपर, राजस्थान में है केतरी, ठीक है, अजमेर रिजर्व में फर्स्ट है राजस्थान के रिस्पेक्ट में। एमपी में देखें, एमपी जो कॉपर के रिस्पेक्ट में तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। और झारखंड में कौन कौन सा एरिया है, हजारीबाग और पलामू, ठीक है, पलामू। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या है। अब यहाँ पे ये प्लीज, ये टाइगर रिजर्व मैंने डाल दिया है चलराड़ मिनरल। देखो क्वेश्चन कैसे भी लिंक हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास मैग्नीज के रिस्पेक्ट में उड़ीसा तो है तो कोरापुट, संबलपुर, कालाहांडी। महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी, एमपी बारवेली, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, कर्नाटका शिमोगा, चित्रदुर्ग एंड बेल्लेरी। तो ये मैग्नीज के रिस्पेक्ट में है। एल्युमिनियम में अभी हमने देखा था कि जो और ऑफ बॉक्साइट, ठीक है, तो कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, उड़ीसा में मिलता है बॉक्साइट का अयस्क, ठीक है। अब अगर हम बात करें कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र है जहां पर एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, तो वह है बेलगाम। अब प्लीज बेलगाम में बताइएगा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी आईएनसी कॉन्फ्रेंस को, जो मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है वार्षिकी, कब किया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका वो एकमात्र वही सम्मेलन था, ठीक है। दूसरा आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में है अंगोला, यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। टिन छत्तीसगढ़, माइका आंध्र प्रदेश, कोडरमा कैपिटल ऑफ माइका बोला जाता है, ठीक है, आंध्रा में ही है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके पास कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कौन कौन से मिनरल मेटेरियल लिखे रहते हैं, तो क्या क्या रहता है, क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड निकल। जब आप चाकू देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। अब हमारे पास कुछ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, उनको देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सारा ही मिनरल से संबंधित, गैसेस से संबंधित सारा डाटा इसी वीडियो में आपको मिलेगा और कहीं फिर भागने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा वैली, ओल्डेस्ट, ठीक है। और दूसरा मुंबई हिल हाई, यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, हमें देखा था। और तीसरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक। अब चलते हैं, एक तरफ में हमने स्टेट लिया और एक तरफ में हमने रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने लिए। अगर हम असम के अंदर में देखें तो असम में है डिगबोई ओल्डेस्ट रिफाइनरी है भारत की। फिर आता है आपके पास वेस्ट बंगाल, हल्दिया, यूपी मथुरा, हरियाणा पानीपत, अंडरस्टूड, ये रिफाइनरी है, आपको ये पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब फिर आगे देखते हैं उड़ीसा में क्या है, आपकी रिफाइनरी कहाँ पर है, प्रायद्वीप। महाराष्ट्र में कहाँ है, मुंबई। केरला का है कोच्चि, तमिलनाडु नागपट्टिनम, कर्नाटका मैंगलोर, पंजाब बठिंडा, एमपी बीना, गुजरात जामनगर रिलायंस का रिफाइनरी है जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का। आंध्र प्रदेश टटीपक्का, ठीक है, ये नाम है। और फिर हमारे यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर प्लांट भी हैं, इनको भी देखेंगे, स्टेट और प्लांट। और यहाँ पर हम देखेंगे जो तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट हैं, एक है कुंडाकुलन और एक है कलपक्कम। ये स्वदेशी है, कौन सा, कलपक्कम, हमने अपनी ही टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है।
क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी। फिर दूसरा आपके पास है महाराष्ट्र है तारापुर। तारापुर ओल्डेस्ट आपके पास न्यूक्लियर प्लांट है भारत का। राजस्थान रावतभाटा। गुजरात कर्नाटका, सॉरी गुजरात में है काकरापारा, कर्नाटका बोल रहा हूँ सॉरी, काकरापारा। यूपी नरोरा बुलंदशहर में आता है, यूपी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन तैयार रखिएगा। कर्नाटका कैगा। तो यहाँ से ना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, वो एक तरफ में आपके पास प्लांट देता रहता है और एक तरफ में वो स्टेट देता है। तो प्लीज इस फॉर्मेट को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 2023 में तो उसने डायरेक्ट 2 प्लांट दिए थे और 2 प्लांट के बाद पूछ लिया कि बताइए कि ये दोनों किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है। फिर आता है आपके पास आयरन स्टील प्लांट। ठीक है, स्टेट एंड प्लांट उड़ीसा में है राउरकेला और पारादीप। जो हमारे पास ये पारादीप प्लांट है लौह एंड स्टील का, ये जर्मन की सहायता से हमने तैयार किया हुआ है। तो प्लीज यहाँ पर ये इस तरह से भी मार्क करके रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है भिलाई। भिलाई हमने किसकी सहायता से तैयार किया है? रूस। झारखंड में है बोकारो स्टील। ठीक है, ये किसकी सहायता से किया हुआ है? ये भी हमने रूस एंड जमशेदपुर। वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर किसकी सहायता से किया है हमने तैयार? ब्रिटेन। तमिलनाडु सलेम। कर्नाटका में विश्वेश्वरैया। ये प्लांट के नाम है, तो प्लीज इनको तैयार रखिए क्या, और किसकी हेल्प से हमने क्या इस्टेब्लिश किया है प्लांट, वो भी आपको तैयार रखिएगा। ठीक, फिर आता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वहां पर उसने उनका हेडक्वार्टर पूछने की कोशिश की है। अब जो फर्स्ट इंडस्ट्री थी एल्यूमिनियम को लेकर के, वो 1937 में स्टैब्लिश होती है। कहां पर? वेस्ट बंगाल का जेके नगर। ठीक, अब इसके संबंध में डेटा है और कौन कौन सी कंपनी है, इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम को लेकर के, और कहां पर उसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है रेणुकूट यूपी, सोनभद्र में पड़ता है रेणुकूट। और ये किसकी सहायता से हमने एस्टेब्लिश किया? यूएसए। अंडरस्टूड। फिर आता है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, इसका दूसरा नाम भी क्या है? सेलम। और ये कहां पर लोकेटेड है? मैट्यूर में, मैट्यूर तमिलनाडु में है मैट्यूर। ये किसकी सहायता से डेवलप किया हमने? इटली। फिर आता बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहां पर है? कोरबा। और ये किसकी सहायता से हमने एस्टेब्लिश किया? रसिया। फिर आता है आपके पास हिंडाल इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहां पर है? हीराकुंड। और किसकी सहायता से डेवलप किया हमने इसको? फ्रांस। तो डेवलपिंग कंट्री दैट मीन्स किसकी हेल्प से हमने डेवलप किया, कहां पर इसका मुख्यालय है, और कौन सी यहाँ पर कंपनी है एल्यूमिनियम के संबंध में। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन 2-3 बार यूपी के अंदर में पूछ लिया गया है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। और वो पूछ कैसे रहा है? मैच द फॉलोइंग, बी केयरफुल। फिर पोर्ट देख लेते हैं। कोलकाता पोर्ट, ये आपके पास प्राकृतिक पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट है भारत का, हुगली रिवर पर बसा हुआ है। इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, पूर्वी भारत का मुख्य द्वार भी कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है। प्लीज इसका जो दूसरा नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी होता है। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। फिर दूसरा प्रादीप, ये महानदी पर लोकेटेड है और ये पहला मेजर पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद पहला मेजर पोर्ट। क्वेश्चन बन सकता है। प्रादीप ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, अब चलते हैं विशाखापट्टनम, आपका आंध्र प्रदेश में। ये डीपेस्ट गहरा है सबसे और लैंड लॉक्ड। अंडरस्टूड। फिर आपके पास नया नेक्स्ट पोर्ट है टूटिकोरिन, ये फिशरी पोर्ट है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर मछली से संबंधित जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको डील किया जाता है, केरल में है। फिर आता है चेन्नई, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसको हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, दक्षिण भारत का द्वार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एन्नौर या कामजार, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इवन यूपीएससी ने भी मैच द फॉलोइंग पूछा था इसको इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट। ये भारत का पहला पोर्ट है जिसको हमने कॉर्पोरेट किया था, दैट मीन्स ये कॉमर्शियल पोर्ट है, या मैं इसको बोल सकता हूँ फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
क्योंकि जब 2023 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है यूपी में ये क्वेश्चन देखने को मिले। कांधला पोर्ट, कांधला आपको पता है गुजरात में है, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में। मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का और सेकंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि जवाहरलाल पोर्ट न दे करके अब वो उसी का नाम पूछता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और ये आर्टिफिशियल के रिस्पेक्ट में भी लार्जेस्ट पोर्ट है। मोरमेगांव ये कहाँ पर है, जुआरी रिवर पर है, गोवा में। जुआरी रिवर गोवा में फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट क्या है, वेमनाथ लेक पर लोकेटेड है और क्वीन ऑफ अरेबियन सीज को बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने आज यहाँ पर क्या क्या कवर अप किया है, मिनरल्स का डेटा, ठीक है, आयरन और का डेटा, नंबर 1। नंबर 2 हमने मिनरल्स देखा है, उसकी लोकेशन देखी है इंडिया के कंटेक्स्ट में। नंबर 3 हमने क्या तैयार किया, मिनरल्स, उसको वर्ल्ड वाइड देखा है इंडिया के रिस्पेक्ट में और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोडक्शन में और रिजर्व में। नंबर 4 हमने क्या क्या आज कवर किया है, नेचुरल गैस देखी है कि कौन कहाँ पर है, कहाँ पर किसकी रिफाइनरी है। नंबर 5 हमने न्यूक्लियर प्लांट को देखा है। नंबर 6 हमने पोर्ट देखे हैं और नंबर 7 हमने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात की है और नंबर 8 हमने आयरन और इंडस्ट्री जो है और किसकी सहायता से कौन बना है ये भी हमने यहाँ पर आज देखने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।